हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब अपने अपने गवर्नमेंट सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, जिनमें से एग्जांपल के लिए ये 3 सिस्टम को लेते हैं: फेडरल, यूनिटरी, कॉन्फेडरल। फेडरल सिस्टम में पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ पावर सेंट्रल के पास होती है और कुछ पावर स्टेट के पास होती है। यूनिटरी सिस्टम में वही उल्टा होता है, सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो पूरी देश में लागू होती है। और कॉन्फेडरल सिस्टम में कुछ वीक और लूज स्टेट्स अपनी इच्छा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो इंडिया फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। इसमें 2 प्रकार की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इंडियन लेजिस्लेचर्स मतलब पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद। इंडिया में बायोकैमरल पार्लियामेंट है, जिसमें पार्लियामेंट को 2 हाउसेस में डिवाइड किया जाता है, जो है अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा होती है काउंसिल ऑफ द पीपल्स, जिसमें देश के आम लोगों को सेंट्रल में रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग सेंट्रल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन्हें विधानसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट का काम होता है न्यू पॉलिसी और लॉ बनाना। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, जो कानून पार्लियामेंट में पास होती है उसी को एग्जीक्यूट करना, यानी उन पे एक्शन लेना। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल और दूसरा होता है परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर्स। इन सारे मिनिस्टर्स को एमपी में से ही बनाया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेचर्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सके और जो भी एक्शंस वो लेते हैं उसका जवाब उनको पार्लियामेंट में देना पड़ता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन परमानेंट नहीं होती है। अगर सरकार बदलती है तो उनके साथ इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, रेवेन्यू ऑफिसर्स एक्सेट्रा। इनकी पोजीशन परमानेंट होती है और इनका भी काम होता है कि उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना जो पार्लियामेंट पास करती है। थर्ड है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी में हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और जो बाकी पब्लिक से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स और मैटर है उनके लिए जजमेंट करना। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है। स्टेट में एग्जीक्यूटिव, सीएम, गवर्नर होते हैं। स्टेट में लेजिस्लेचर को हेल्ड करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर होती है, जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती। जैसे सेंट्रल में 2 हाउसेस होते हैं, वैसे स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं, जिसमें लोअर हाउस को हम विधानसभा कहते हैं और अपर हाउस को विधान परिषद। विधानसभा के पावर्स एंड फंक्शन सेम लोकसभा की तरह होती है एंड विधान परिषद की पावर्स एंड फंक्शन सेम राज्यसभा की तरह होता है। विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं। एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एमएलए पब्लिक द्वारा डायरेक्ट चुनाव में लिए जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स की वो सॉल्व करें। विधान परिषद के मेंबर्स को कहते हैं एमएलसी, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसीज एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। चलिए जानते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में। यूनियन टेरिटरीज़ की खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। दिल्ली एंड पुडुचेरी को पार्शियल स्टेट्स कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।